वचन की ओर हम प्रवेश करें। फिलिपियों की पत्री उसका अध्याय 4 उसका 13 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 18। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो फिलिपियों की पत्री हम पढ़ने के वक्त में पौलुस के जरिए दूसरा मिशनरी जर्नी में पौलुस ने फिलिपिया कलीसिया का स्थापना की। उस सेकंड मिशनरी जर्नी में शीलास भी पौलुस के साथ थे। और ये फिलिपिया कलीसिया स्थापना करने के बाद फिलिपिया कलीसिया के लिए पत्र लिखने के समय में पौलुस बंदी गृह में है। एफेसस का बंदी गृह में रहकर कष्ट के बीच में, क्लेश के बीच में कलीसिया को उत्तेजन करने के लिए पवित्र आत्मा के जरिए दिए हुए बातों को लिखकर एक चिट्ठी फिलिपिया कलीसिया के लिए भेज रहे हैं। तो हम इस किताब, इस पत्रिका में बहुत कुछ बातें याद करते हैं। मौन जवानी है हमको, क्योंकि ऐसे बहुत आयतें हमारे जीवन में, हर एक बाइबल का आयत हमको इंस्पिरेशनल है। तो कई फिलिपियों की पत्रिका आयतें हम मुंह जवानी करते हैं। मैं थोड़ा समय वचन की ओर बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। इन पढ़ने के वक्त में हमको एक बात, इस वचन को थोड़ा सा उल्टा करके पढ़े तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यदि परमेश्वर मुझको सामर्थ्य नहीं देता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आमीन आमीन। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर ने दी हुई सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है तो हमको कुछ भी नहीं कर सकता है। रसूल पौलुस ने बंदी गृह में जाकर और कलीसिया को ये दे रहा है, जो कुछ है मुझ में एक शक्ति है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे पास कुछ ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि जो कुछ है वो मुझ में जो है वो करवा रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हमने, हालेलुया, इंग्लिश में ऐसा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिज। देखो, आई कैन नॉट डू नथिंग विदाउट हिज ग्रेस, हिम हु गिव मी स्ट्रेंथ। तो परमेश्वर ने हमको स्ट्रेंथ देता है तब ही हमको कुछ कर सकता है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है। हमने परमेश्वर के उस सामर्थ्य को पाया है तो उस सामर्थ्य हमारे जीवन में हमेशा होता है। हर एक परिस्थिति में हमको कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसे समस्या डाल देते हैं, हमको उसको फेस करना मुश्किल हो जाते हैं। बल्कि एक बात हम समझना है, हमारे अंदर कौन रहता है। हालेलुया। हमारे अंदर कौन रहता है, इस बात को हम समझना। हमको कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आवे, कितना समस्या आवे, हालेलुया, समस्या को देखकर डरना नहीं है। हमारे अंदर जो है वो हमको सामर्थ्य देता है हर बातों में। हालेलुया। हमको जय पाने के लिए हमको सामर्थ्य देते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। प्रयास को हम बैठे हुए एक ही व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य देता है। आज आपके जीवन में जो कुछ आपने पाया है वो परमेश्वर का सामर्थ्य के जरिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका पढ़ाई, आपका बच्चे, आपका परिवार, आपका घर, आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, जो कुछ आप बोल रहे हैं मेरा, परमेश्वर का सामर्थ्य के जरिए आप पाया है। उसके सामर्थ्य नहीं है तो हमको एक श्वास भी हमको लेना मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए रसूल पौलुस ने बोलता है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इस सब कुछ में पाप नहीं आता है, इस सब कुछ में लालच नहीं आता है, इस सब कुछ में परमेश्वर का इच्छा जिस बात में नहीं है वो नहीं आता है।
परमेश्वर की इच्छा जिसमें है, परमेश्वर के हालेलुया हित जिसमें है, वो पूर्ति करने के लिए वो हमको बल, सामर्थ्य, ताकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में जितने हालेलुया वचन में लोग हैं, वो उस सामर्थ्य के जरिए ही आगे बढ़ा है। उस सामर्थ्य जिस जीवन में नहीं है, उसको हालेलुया आगे बढ़ने के नहीं हुआ। फिर हम कई बार हम अपने आप ये सवाल पूछते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। हालेलुया, जिसने हमको सामर्थ्य देते हैं वो बोले कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, तुमको हालेलुया मैं पार कराऊंगा। हालेलुया, मैं तुझे पार कराऊंगा। हम भी कई बार ये ऐसा कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। हालेलुया, हमारे ओर से नहीं है, हमारे अंदर वास करने वाला उनके जरिए हुआ है। हालेलुया, कई बार हम कुछ करते हैं, करने के बाद बोलते हैं मैं वो किया, नो। हालेलुया, उसे पौलुस ने बोला है, हालेलुया मैंने जो कुछ पाया सारे कूड़ा है, कूड़ा में फेंक दिया। राजा भी, अग्रिप्पा महाराजा भी रसूल पौलुस का ज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में, पढ़ाई के बारे में अच्छा तरह जानता था। इसलिए अग्रिप्पा महाराजा के सामने जाने के वक्त में अग्रिप्पा महाराजा ने बोला है, हालेलुया, हे पौलुस तुम्हारे पढ़ाई तुम्हें बाहर कर दिया है। रसूल पौलुस ने बोला है, नहीं महाराज वो बात नहीं है। मैं उसके आगे ये बोला है, क्या तुम चाहते हैं मैं भी मसीह बनूं? तो रसूल पौलुस ने बोला, जरूर मैं ये चाहता हूं, ये जंजीरों के बिना सब कुछ मेरे जैसे होने के लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया, उसका विद्या, ज्ञान, समझ, धन सब कुछ कूड़ा में फेंक बोला है, शो मुझको सामर्थ देता है। हालेलुया, मेरे आशीषों, उस सामर्थ्य के लिए हम हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करना, उस सामर्थ्य के लिए। हालेलुया, उस सामर्थ्य नहीं है तो हम दुनियादारी हो जाते हैं। उस सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है तो हम निराशा में चल जाते हैं। हमारे जीवन में छोटे छोटे बात आने के वक्त में हम निराशा में डूब जाते हैं। हमारे जीवन में हालेलुया छोटे छोटे हालेलुया परेशानी आने के वक्त में हम डूब जाते हैं। शैतान हालेलुया हमारे दिमाग में ये डरता, देखो क्या होगा, देखो क्या हो गया। हालेलुया, हमारे मन में ये आना है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ कर सकता हूं। शैतान बोलेगा तुमसे नहीं होगा, बोलना प्रभु मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। हालेलुया, प्रभु मेरे साथ है, उसका वायदा है, वो मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, कई बार क्या होता है, कई बार परमेश्वर के वायदा बहुत बड़ा होते हैं। बड़े वायदा को हासिल करने के लिए हम हमारा हालेलुया कदम देखते आगे जाते हैं। शैतान हमारे मन में ऐसे सवाल आते, हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, जरूर हो जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। हालेलुया, उसने हमें हाथ पकड़कर आगे चला रहा है। आगे वही हमें हालेलुया हाथ पकड़कर चला रहा है। देखना, हम कई बार सोचते हैं हम साधारण लोग, हमसे क्या होगा, हमसे क्या होगा। प्रेरितों की काम उसका चाक का 13, प्रेरितों की काम चाक का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ थे। देखो, यदि मैं और आप इस सामर्थ्य में हैं, हालेलुया, बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे जरिए करेगा। हालेलुया, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, हमारे जरिए भी बड़े बड़े काम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, जोर से हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया, क्योंकि वो सामर्थ्य मुझ में जो देता है सब कुछ करने के लिए, हालेलुया, वो सक्षम होता है। देखो, जब लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में जाकर पतरस और यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना शुरू करने के वक्त में उन्होंने उस चमत्कार के बारे में देखकर बोला, ये कैसे हो रहा है। उनके बारे में लोगों ने गवाही ये है, पढ़ा ये तो बात। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और एक अनपढ़, आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी, आप अनपढ़ है तो भी,
आपको उस विषय के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो भी कुछ भी आपको नहीं है, तो भी हालेलुया, यदि परमेश्वर का हालेलुया उस सामर्थ्य आपके अंदर है, उस सामर्थ्य आपको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं ये अनपढ़ है। हम बाइबल पढ़, हम जो क्रिश्चियन मिशनरी के इतिहास के बारे में पढ़ने के वक्त में, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ने के वक्त में, शुरू में कई अनपढ़ लोग प्रभु में आया, उनको कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। अभी भी मैंने एक गवाही सुन रहा था यूपी में दीदी कर एक लेडी है, एक बहन है, एक आंटी जी जैसी। तो उसने उधर बहुत संगत है, वो अनपढ़ है। वो बोलती है मेरे को पता नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता लोग चंगे हो जाते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ लोग चंगे होते हैं। और पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना हालेलुया भाषण देती है, प्रभु यीशु मसीह जो उनको देते हैं उसके हिसाब से हालेलुया वो बताती है। और लोग उधर के लोग जो गांव के लोकल लोग उधर आते हैं, लोगों से जो पत्रकार ने पूछ रहे आप इधर क्यों आ रहे हो, उन्होंने बोला हमने दुख में थे, दीदी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, अब ठीक हो गया। और अब कितने साल से आ रहे हैं, बहुत साल से आ रहे हैं। कई लोगों ने बोला हम 8 साल से 10 साल से, कई लोगों ने हम 2 महीने से आ रहे हैं। ऐसे बहुत भीड़ है। उसने जो पत्रकार ने वो बोला है, देखो इधर हर हफ्ते मेल जैसी होता है और जो पास्टर है अनपढ़ है। हालेलुया। देखो ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ज्ञान नहीं है। रसूल पौलुस से पूछे तो रसूल पौलुस ने बोला गमालियल के हालेलुया चरणों में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। उस ज्ञान परमेश्वर के आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे बाप का बहुत धन है, उस धन परमेश्वर का हालेलुया स्वर्गीय धन के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए सब कुछ मैं कूड़ा में फेंक दिया, परमेश्वर के चरणों में बैठ दिया, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। मेरे आंसू हमें उस सामर्थ्य देता है, हमको सब कुछ कर सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। एक है अनपढ़, अनपढ़। हालेलुया। कहीं भी जाए तो पहले पूछते हैं कितना तक पढ़े, अनपढ़। हालेलुया। परमेश्वर के कामों के लिए अनपढ़ भी चलेगा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि समझ देने वाला वो है, सामर्थ्य देने वाला वो है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कोई भी सुसमाचार सुनाने के वक्त में हालेलुया उनके जीवन में कार्यक्रम करना है। परमेश्वर ये पूछेगा नहीं है तुम कितना तक पढ़ने के बाद तुम सुसमाचार सुनाया, ये नहीं, क्योंकि तुम बोल रहे हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे जरिए काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हालेलुया तुम्हारे जरिए काम कर रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे जरिए बात कर रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे जरिए उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। हालेलुया। सबसे हालेलुया फर्स्ट ये लिखा है क्या है, अनपढ़। सेकंड साधारण लोग है, साधारण लोग है, उनका कोई लेवल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिशप नहीं है, पास्टर नहीं है, हालेलुया ब्रदर कुछ भी नहीं है, साधारण लोग हैं। हमको पता है वो कौन सी काम करते थे, मछुआरे थे, मछुआरे थे। हालेलुया। कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो अनपढ़, आप ये नहीं सोचना उनको लिखने के पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो नहीं सोचना, क्योंकि वो बोलने के कारण ये है यहूदी धर्म के आधार पर उन्होंने जो 5 किताब है मूसा का व्यवस्था को इन्होंने पढ़ना, उसको मनन करना, एक छोटे बचपन से इनका दिया हुआ बात है। तो वो शिक्षा नहीं लिया ये लोग, क्योंकि उनका उतना इनके पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए बोले ये तो अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं। इनको यहूदी परंपरा के आधार पर एक ही बात के बाद उनको एक ही डिग्री मिलता है। डिग्री नहीं है, उनका जो वेश में, उनका बोली में कुछ मतलब होता है। मतलब 10वीं पढ़ने वाला भी 5वीं पढ़ने वाला भी देखने के लिए एक ही जैसे है। हमको उनका जो सर्टिफिकेट देखने के उसमें हमको पता चला ये 10वीं में, ये 5वीं में। ऐसे यहूदी में, यहूदा के जीवन में, यहूदियों के जीवन में ऐसे उनका पढ़ाई होता है। वो सिनेगोग में जाकर उन्होंने शिक्षा लेते थे, सिनेगोग में उनको शिक्षा देते थे।
और आराधना के लिए यरूशलेम मंदिर में जाते थे। और जो यरूशलेम मंदिर में नहीं जाते थे वो लोग सिनगोग में आकर प्रार्थना करते थे, शिक्षा लेते थे। और घर में भी शिक्षा देना ये परमेश्वर ने यहूदियों को दिया हुआ एक नियम है। इसलिए ये लिखा है व्यवस्था विवरण में, तुम घर में बैठने के वक्त में, चलने के वक्त में तुम तुम्हारे बच्चों को तुम वचन सिखाना। तो इस तलमूद सब कुछ उनको सिखाना है, व्यवस्था सब कुछ सिखाना है। इसलिए ये बोल रहा है ये लोग साधारण लोग हैं, इनको हालेलुया कोई क्वालिटी नहीं है, कोई बताने के लिए कुछ नहीं, कुछ हालेलुया कुछ टाइटल कुछ भी नहीं है। मेरे आंसू हमें कोई भी नहीं जानता है, कभी हमें जानने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। चाहे एमपी एमएलए हालेलुया पंचायत का कोई भी आपको ना जानते हैं, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। साधारण लोग। आगे तो आश्चर्य किया, फिर उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ है। हालेलुया। ये बात है मेरे और आपके जीवन में, ये बात होना बहुत जरूरी है। हम यीशु के साथ, हम यीशु के साथ होना, यीशु हालेलुया उस सामर्थ्य के साथ हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हम अकेले जाए तो हम फेल हो जाएंगे। हम प्रभु के साथ चले, उसके साथ चले, उसमें वास करें। हालेलुया। उसके सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं हम अकेले कुछ भी करें, अकेले हम बहुत कुछ कोशिश करें, हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए कई बार निराशा में चल जाते हैं। बहुत कुछ किया। जो पत्रोस से पूछे तो पत्रोस ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो समुद्र के किनारे आया, झील के किनारे आया, किनारे आने के वक्त में पत्रोस से पूछा हालेलुया, वो जाल हालेलुया ठीक कर रहा था, सफाई कर रहा था। तब पर देखा उसको खाली है, नाव खाली है। और पत्रोस से पूछने के वक्त पत्रोस ने बोला स्वामी पूरे रात हमने मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम इसको हालेलुया और गहरे में ले जाओ। प्रभु यीशु मसीह भी साथ था। जब वो प्रभु यीशु मसीह भी साथ था, उन्होंने जाल डाला। हम अच्छा तरह जानते हैं जाल फटने तक उनको मछली मिला है। मेरे आंसू मैं और आप कई बार हालेलुया नाव तो चलाते हैं, जाल तो बिछाते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं। एक बात तो हम ध्यान रखते नहीं है, क्या हम काम करते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है या नहीं है? कई बार प्रभु यीशु मसीह को हम इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। हम अपना सामर्थ्य, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान हालेलुया यूज करते हैं। बाद में हम फेल होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम तो नष्ट हो जाते हैं। बाद में हम बोलते हैं प्रभु जी क्या करें? प्रभु बोलेगा क्या बोलेगा? प्रभु क्या बोलेगा? अकेला कितना तक तुम करेगा? अकेला कितना तक तुम करेगा? यदि मैं तुमको सामर्थ्य दे सकता है तो सब कुछ तुम कर सकता है। हालेलुया। यदि मेरा सामर्थ्य तेरे पास है तो तुमको सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। पत्रोस ने वो जानना था। तेरे आंसू आप अपने अपने जीवन को परख कर देख लीजिए। हालेलुया। हमारे जीवन में जहां जहां हमने फेलियर को, जहां जहां हालेलुया हम फेलियर को सामना किया है, उस समय प्रभु यीशु मसीह को हम साथ नहीं दिया था। हम अपने जीवन को परख कर देखें। हालेलुया। यदि तेरा से पिछले जीवन में, हमारे जीवन में क्या कुछ हो गया, छोड़कर हर बातों में प्रभु का साथ ले, उसका सामर्थ्य में चले। हालेलुया। हम सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके सामने हालेलुया दीवारें टूट जाते हैं। हालेलुया। पहाड़े हालेलुया जो भजन संगीत पढ़ने के वक्त में यहोवा के सामने पहाड़े हालेलुया खिल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा आप हालेलुया निराशा में है तो, आप दुखी में है तो, आप नष्ट में है तो, आपसे एक ही बात है, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य के साथ चले, प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। वो कभी भी हालेलुया आपको हारने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को
हम जहां जहां सक्सेस हुआ है उधर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था। जहां जहां हम फेल हुआ है हम अपने मर्जी से चला। मैं सही बोल रहा हूं? कितने लोगों को सही लग रहा है? हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। इसलिए रसूल पौलुस ने बोला है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यदि परमेश्वर का सामर्थ मुझ में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उसका सामर्थ्य है तो हालेलुया। प्रेरित लिखा दूसरा अध्याय का 11 प्रेरित लिखा दूसरा अध्याय उसका 11 आयत। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी, और परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े चर्चा सुनाएंगे। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, द ग्रेट थिंग्स दैट गॉड हैज डन। दे डिक्लेयर ग्रेट थिंग्स दैट गॉड हैज डन। परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसका वर्णन किया है। परमेश्वर ने जो कुछ किया है उसका वर्णन किया है मुझे और आपको। हालेलुया। उस सामर्थ्य इसलिए है उसने हमारे जीवन में क्या किया है। कई बार हालेलुया कई लोग पूछते हैं, पास्टर जी मेरे को सुसमाचार सुनाने के लिए आता नहीं है, कैसे बोलना चाहिए? कई लोग पूछते हैं, मैं ऐसा बोलता हूं। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है वो बोलो। और जो बात आपने किसी का गवाही सुना है वो बताओ। हम तो बड़ा ही दिखने के, मैं पढ़ने के लिए थियोलॉजिकल स्टडीज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हमको कई बात तो कई सिचुएशन में जो ज्यादा बुजुर्ग हो गया या ज्यादा हो गया उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं होता है। फिर हमारे सिचुएशन में हमने एक व्यक्ति को जीत रहे हो तो थियोलॉजिकल स्टडी हमारा जो पढ़ने के वक्त में हमारे सार लोग ऐसे बोलते हैं और मैं पढ़ाने के वक्त भी स्टूडेंट से ऐसा बोलता हूँ। देखो थियोलॉजिकल स्टडीज का जो डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट लेकर एक दुष्टात्मा के सामने दिखाए तो कोई दुष्टात्मा निकलेगी नहीं। डिग्री देकर भागेगा नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य है तो ही भागेगा। हालेलुया। फिर क्यों पढ़ना? पढ़ना इसलिए है नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। हालेलुया। इसलिए पढ़ना है। देखो इधर हम पढ़ने के वक्त में उन्होंने परमेश्वर ने किए हुए बड़े बड़े कामों को वर्णन कर रहे थे। उनके अपने अपने भाषा में उन्होंने सुन रहे थे। फिर आंसू मैं कई बार कई लोगों ने शुरू में ऐसे बोलते हैं, पास्टर जी आपका भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपने आप ये बात को सोचकर मैं अपने आप शांत हो जाता था। कोई बात नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। बहुत सारे लोग प्रभु में आया, वो भाषा काफी है। हालेलुया। वो भाषा काफी है क्योंकि बोलने वाले मैं नहीं, करने वाले मैं नहीं है, प्रचार करना वाले मैं नहीं है, खुदा मेरे जरिए करता है। हालेलुया। उसका एक हालेलुया, उसके हाथ के एक हालेलुया छोटे के छोटे एक हथियार उसने कर रहा है, उसने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। फिर आंसू हम सभी उसके हाथ में है। हालेलुया। हम भी उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम भी उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? बड़े बड़े काम। हालेलुया। वो हमारे साथ है इसलिए बड़े बड़े काम बड़े उसने हमारे जीवन में किए हुए बड़े बड़े कामों का वर्णन करना क्योंकि उसके जरिए उस बड़े बड़े सामर्थ्य बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम अपने आप ये बात को महसूस करते हैं। कई बार इस बात को देखते हैं, उसको सब कुछ हो गया, मेरे कुछ नहीं हो गया, उसको सब दूसरे के साथ कभी कंपेयर नहीं करना, उसके किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना। क्योंकि तुलना करने से क्या होता है मैं बताता हूं। यदि आप दूसरे के साथ तुलना करते हो, ओके वेल एंड गुड, आपने जो कपड़ा लिया आपको पता चला दूसरे कपड़ा नहीं लिया, क्या आप कपड़ा लेना छोड़ दिया?
दूसरे आप खाना खाने लगा तो आपको पता चला दूसरे ने खाना खाया नहीं है, क्या आप खाना छोड़ देंगे? आप कहीं जाना है, आपके रिश्तेदार के घर में जाना है, आपको पता चला आपको पड़ोसी ने कई महीनों से उनके रिश्तेदार उनके घर में गए नहीं है, क्या आप आपके रिश्तेदार के घर में जाना छोड़ देंगे? तुलना ना करे, परमेश्वर का वचन के आधार पर चले। परमेश्वर आत्मा हमें कैसे कैसे चलाते हैं, ऐसे चले, कंपेयर ना करें। कंपेयर करने को उसमें शैतान बोलेगा देख, क्योंकि एदन की वाटिका में वही किया, कंपेयर किया, तुम परमेश्वर जैसे हो जाएगा, लालच वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब परमेश्वर ने मेरे ऊपर जो सामर्थ्य पाया है, परमेश्वर ने ऊपर जो सामर्थ्य आपको दिया है, उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया, उसको इस्तेमाल करें। जो दिया है उसमें ईमानदार, जो दिया है उसमें ईमानदार हो। हालेलुया। जो सिक्का के बारे में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तोड़ा के बारे में हम पढ़ते हैं 10-5-2, हालेलुया, जिसको मेरा वो उसने आगे कुछ दो ने आग कमाया, एक ने कुछ नहीं किया। तो मेरे ऊपर आपके ऊपर जो सामर्थ्य मिला है, सब कुछ करने के लिए ताकत देता है, क्योंकि वो जानता है हम कितना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रसूल पौलुस ने ये बोलने के वक्त में देखो, आनंद की जगह में बैठकर नहीं लिख रहा है, बंदी गृह में पढ़कर। हालेलुया, सब कुछ कर सकता हूं बंदी गृह में। हालेलुया, जंजीरों के बीच में, चारों तरफ हालेलुया दीवार है, दीवार के बीच में बोला है मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। उधर बैठ कर भी प्रभु की सेवा कर सकता हूं, उधर बैठ कर भी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता हूं, उधर बैठ कर भी परमेश्वर के कामों को वर्णन कर सकता हूं, उधर बैठ कर भी हालेलुया के पत्री हम पढ़ने के वक्त में उधर आनंद की बात ये है, उधर फिलिप्पी के पत्र लिखे आगे आने के वक्त में बोला रोमी सरकार का जो सिपाही लोग हैं वो भी आपको वंदन करते हैं, क्योंकि बंदीगृह में देखकर भी रसूल पौलुस ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। सिचुएशन देखकर हालेलुया हाय ना बोले, जिस सिचुएशन है उसको प्रभु का धन्यवाद करें। शो मुझ में सामर्थ्य देता है, बोलो जी, सब कुछ कर सकता है। इसलिए निराशा नहीं है, उसने हमें सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य में हम आगे बढ़ना। रोमी की पत्री 8:31-33। हम इन बातों के विषय में क्या करें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे ओर है, परमेश्वर हमारे ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारा ओर है तो विरोधी कौन कर सकता है? हालेलुया। जब ये जो नीचे का जो पोर्शन चल बना रहे थे, बनाने के वक्त में लोगों ने बोलने लगा पास्टर जी को बाहर से बहुत पैसे, इधर हमारे चर्च के लोग भी बोलने लगे जो पास्टर को बहुत तो पैसे बाहर से, बाहर कौन सी बाहर वो मेरे को पता नहीं, बाहर से आ रहे, तो बाहर से आते आते इतना तक हो। तो अभी परसों लंदन पड़ा, लोगों ने वो भी बोलने लगा पास्टर आ गया, पास्टर का पैसा आ गया बाहर से, बंडल और ये क्या उसका नाम है, बोरे भर कर। हालेलुया। रेलवे स्टेशन में आ गया तो रेलवे वाला ने फिर पंप में इधर फेंक दिया, पंप में फेंक दिया। हालेलुया। ईदगाह में बोल रहे हैं, जब मैंने सोचा हूं असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा असंभव है, जब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला साथ हूँ, असंभव हो संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु के
हालेलुया। वही सहारा है, वही करने वाला है। हालेलुया। हमारे छोटे छोटे बच्चे तक, हालेलुया, उन्होंने जो जमा किए, जो हालेलुया गुल्लक में डाला, गुल्लक तोड़ कर भी हालेलुया काम के लिए हाथ बढ़ाया। हालेलुया। उन्होंने चीज लेने के लिए, उन्होंने खिलौना लेने के लिए जो जोड़ रहे थे वो भी दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। मनुष्य दे ना दे, हालेलुया, मनुष्य कितना भी हाथ मुट्ठी को ऐसा करे, मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उसको आगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करे तो कुछ मिलेगा? दो तो मिलेगा। परमेश्वर के सामने, हालेलुया, हर बातों में, हालेलुया, इस काम के ऊपर था। मौत तक होना था, मौत तक होना था। हालेलुया। परमेश्वर ने उधर से भी बचाया। हालेलुया। रोकने के लिए लोग आए, परमेश्वर ने हालेलुया बचाया। बहुत कुछ स्ट्रगल सामना करना पड़ा, परमेश्वर ने हालेलुया प्रार्थना के जरिए हालेलुया हमको जय दिया है। हालेलुया। पहाड़ के ऊपर मूसा ने लड़ाई करते रहा, और पहाड़ के ऊपर मूसा ने प्रार्थना किया, यहोशुआ ने हालेलुया तराई में लड़ाई किया। वैसे हालेलुया एक ग्रुप प्रार्थना कर रहा है, एक ग्रुप काम कर रहा है। हालेलुया। उधर हमको ये बोल सकता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसने किया है, उसने किया है। हालेलुया। हमको उसका सेवा में शामिल होने के लिए उसने मौका दिया है। हालेलुया। हमारा किसी का भी खूबी नहीं है, उसका सामर्थ्य है। हम जो कुछ देख रहे हैं उसका करना है, हमें हालेलुया ताकत देते हैं। हालेलुया। मैं कल शाम को हमारे भाइयों ने, रात में हम काम कर रहे थे, 10-11 बजे रात में, हम 12 बजे तक काम चल रहा था। तो मैं बोला, यदि अपना घर का काम लेंडर पड़ा है तो उसके अगले दिन कोई उठना नहीं था, क्योंकि उतना हार्ड वर्क थे। हालेलुया। उसके अगले दिन भी सभी ने, मैं कुछ लोगों को फोन किया, कुछ लोगों को फोन नहीं किया, सभी ने आकर सेवा किया। ये है सामर्थ्य। हालेलुया। मांगने से भी ज्यादा, सोचने से भी उत्तम प्रभु ऐसे लोगों को आशीषों से भर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर आशीषों, हम हमारे जीवन में ये बात समझना, प्रभु के साथ है, सब कुछ कर सकता है। शैतान हमारे आशीषों को रोक नहीं सकता है, शैतान रोक नहीं सकता है। हम शैतान को मौका दे तो शैतान रोकेगा, इसलिए सब कुछ कर सकता है। उसने सामर्थ्य किसी के लिए भेदभाव नहीं करेगा, किसी को भेदभाव नहीं करेगा। परमेश्वर उस सामर्थ्य हमको बराबर दिया है, हमको बराबर दिया है। हम कर सकता है हमारे जीवन में, और हम करेंगे। हम शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, हालेलुया आत्मिक तौर से हम और आशीष पाएंगे। प्रभु का सामर्थ्य हमारा साथ है। हम आगे आगे बढ़ेंगे, हम आगे आगे बढ़ेंगे। हर एक परिवार हालेलुया आशीषों से भरेंगे, हर एक परिवार आत्मिक आशीषों से भरेंगे, हर एक परिवार आत्मिक आशीषों से भरेंगे, हर एक परिवार में परमेश्वर की शांति से भरेंगे, हर एक परिवार हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हर एक परिवार पूरी रीति से प्रभु पर हालेलुया निर्भर रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो सामर्थ्य देता है, उसका सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभु के वचन हम पढ़ने को, भजन संगीत हम पढ़ने को में ऐसे लिखा है, यदि हालेलुया यहोवा घर ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। व्यर्थ होने को बहुत कुछ चांस आया था, बनाने वाले यहोवा। हालेलुया। बनाने वाले यहोवा था, इसलिए हमको ताकत, उसने हमको सामर्थ्य दिया है। मेरे आंसू एक किसी का भी एक व्यक्ति के नाम नहीं है, हमारा है। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कर सकता है। हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद, जो मुझ में सामर्थ्य देता है। हालेलुया। उसने जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें सब कुछ कर सकता है। पड़ोसी ने आकर हालेलुया, सभी ने, मैं उम्मीद ही नहीं रखा, कई लोगों ने आकर बोला, पास्टर जी बधाई हो। मैं बोला नहीं, ये खुदा के काम। हालेलुया। उन्होंने बोला वाकई सही बात है, वाकई सही बात है।
ये खुदा ने किया, पूर्ति करने वाला वही है। हालेलुया। मेरा तो हम शर्मिंदा होने के लिए नहीं देगा, उस सामर्थ्य शर्मिंदा होने के लिए नहीं है, उस सामर्थ्य परमेश्वर नाम को महिमा करने के लिए। हालेलुया। उस सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य से हमें भरा है, जिस सामर्थ्य हमको दिया गया है, उस सामर्थ्य परमेश्वर को हालेलुया महिमा करने के लिए, शर्मिंदा होने के लिए नहीं है। हम शर्मिंदा हो जाए तो हमारे अंदर जो ताकत देने वाला वो कमजोर है। कभी भी परमेश्वर कमजोर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जो सामर्थ्य आपने मुझे दी गई है खुदा, हालेलुया, उसमें सब कुछ करने के लिए हालेलुया सकता है। प्रभु कई बार तेरे बिना मेरे मर्जी से मैं चलता हूँ, मेरी इच्छा से चलता हूँ, हालेलुया, दूसरे हालेलुया दुनियादारी का हालेलुया योजना के आधार पर चलता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ। प्रभु जी, सब कुछ करने के लिए तेरे सामर्थ्य चाहिए। तेरे सामर्थ्य के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ्य के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कई बार फैमिली लाइफ में बहुत कुछ मैं योजना बनाता हूँ, फेल हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ तो सारे प्लानिंग मेरा था, तेरा प्लानिंग कुछ नहीं था। धन्यवाद करते पिता, तेरे योजना के आधार पर, तेरे सामर्थ्य के साथ सब कुछ करकर जीवंत होने के लिए, तेरे नाम को महिमा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर। अनुग्रह हाथों में संभाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।